हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है प्यारे बच्चों। ये जो सेशन रहने वाला है ये है करंट अफेयर से रिलेटेड, और करंट अफेयर जो हमारे बेसिक करंट अफेयर की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम के लिए और बैंक के इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो सेशन है आपके लिए आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और जितने भी अभी इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम सारे बेसिक क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अगर सबसे पहले बात करूं, हमारी कंट्री का जो नेम है, हमारी कंट्री का नेम है इंडिया। और हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है ये आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इंडिया की सेकंड कैपिटल किसे कहा जाता है। तो हमारे इंडिया की सेकंड कैपिटल किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। या अगर बात करें हमारे इंडिया की सेकंड कैपिटल कम बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल या वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मुंबई को जाना जाता है। तो मुंबई हमारी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है और न्यू दिल्ली इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। बात करते हैं अगर हम इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, तो टोटल स्टेट हैं 28 एंड टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो 8 यूनियन टेरिटरी है। और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितनी है? तो याद रखना है 25। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 और हाई कोर्ट कितनी है? 25 है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए, स्टेट की बात करें तो स्टेट है 28 और हर स्टेट में अलग अलग समय पर क्या करवाए गए? विधानसभा के चुनाव करवाए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो देश में जो चुनाव करवाने का काम करती है, तो चुनाव करवाने का काम करती है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करती है? देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम करती है, जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो इंडिया में क्या करवाती है? इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम करती है। तो चुनाव आयोग की अगर बात करें, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर भारत में लोकसभा चुनाव करवाए गए हैं, बहुत से राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो पता होना चाहिए हमें कि कौन से राज्य में कब चुनाव करवाए गए, कौन चुनाव कंडक्ट करवाती है। तो भारत में चुनावों को करवाने का काम, चुनाव कब होंगे, काउंटिंग कब होगी, आचार संहिता कब लगेगी, रिजल्ट कब आएगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करती है? तो वो डिसाइड करती है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाता है? याद रखना है मेरे बच्चों, मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वोटर आईडी डे के रूप में मनाया जाता है। तो वोटर आईडी डे कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को वोटर आईडी डे बनाया जाता है। चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों दिल्ली के अंदर है। चुनाव आयोग में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है उसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव आयोग में जो सबसे बड़ा पद होता है उसे कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखना है राजीव कुमार हैं हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे सुशील चंद्रा। इनसे पहले थे हमारे सुशील चंद्रा थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयोग वो संस्था है। अब बात करते हैं चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कुल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं? तो राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे इंडिया में क्या लड़ती है? इलेक्शंस लड़ती है। ये आपको याद रखना है, जो पूरे इंडिया में इलेक्शंस लड़ने का काम करती है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? तो आपको याद रखने हैं 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं?
सिक्स है प्यारे बच्चों। आपको इनको 6 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी पता होना चाहिए। तो भारत की सबसे पुरानी, फिर बोल रहा हूं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सा है? तो उसका नाम आता है आईएनसी। कभी भी कांग्रेस नहीं बोला जाता, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद आता है बीएसपी, बहुजन, बीजेपी लिख देते हैं इसके बाद हम। सेकंड नंबर पर आती है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। थर्ड पर अगर हम बात करें बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी है। इसके बाद अगर हम बात करें एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। फिफ्थ पर आता है हमारा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और सिक्स पर आता है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप है आम आदमी पार्टी। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो आपको याद रखने हैं 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा जितनी भी, जैसे आप बात करते हो समाजवादी पार्टी, अकाली दल, ये सब कैसी हैं? स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये सारी कैसी पार्टी हैं? स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। और इन सबको क्या मिल चुका है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल चुका है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत में किसकी सरकार है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत में एनडीए की गवर्नमेंट है। ध्यान रखना है बीजेपी की सरकार नहीं है। एनडीए क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए जो है बीजेपी प्लस अदर पार्टीज का ग्रुप क्या कहलाता है? बीजेपी और कई अनदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अगर जुड़ जाएं तो वो क्या बनाती हैं? एनडीए बनाती हैं। एनडीए की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1998 में। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में किसकी सरकार है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। और अगर पूछे आपसे ऑपोजिशन में कौन बैठी है, तो ऑपोजिशन में बैठी है INDIA, ऑपोजिशन में बैठी है INDIA। INDA होता है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडी अलायंस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज का अलायंस। अगर कांग्रेस और इसके साथ में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जितने भी शिवसेना है और ये सब जुड़ जाती हैं तो उनके अलायंस को, उनके गठबंधन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो INDI के नाम से जाना जाता है। तो INDIA ये गठबंधन कब बना था? 2023 में। तो पूछा जाता है करंट टाइम पर हमारे रूलिंग पार्टी कौन है, तो वो है एनडीए। और ऑपोजिशन में कौन बैठी है, तो याद रखना है INDIA बैठी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद करंट टाइम पर अगर बात करें हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? तो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे करंट टाइम पर जगदीप धनखड़ हैं। वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनखड़। और ये जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के थर्ड सिटीजन, याद रखना है फर्स्ट सिटीजन इन अवर कंट्री किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का पहला नागरिक। और अगर कहा जाए देश का दूसरा नागरिक किसे कहते हैं, तो वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। और देश का तीसरा नागरिक, थर्ड सिटीजन इन अवर कंट्री, तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और करंट टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 15वें नंबर के देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान भी आपको याद रखना है, तो कहां पर हुआ था? गुजरात राज्य में। प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। चुनाव मतलब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, चुनाव लड़ा था। तो नरेंद्र मोदी जी MP हैं। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
सांसद हैं, तो क्वेश्चन आता है नरेंद्र मोदी जी का इलेक्टेड एरिया कौन सा है, इन्होंने कहां से चुनाव लड़कर जीतकर और देश के क्या बने प्रधानमंत्री, तो इनका इलेक्टेड एरिया कौन सा है, तो याद रखना है वाराणसी है। नरेंद्र मोदी जी का इलेक्टेड एरिया कौन सा है, वाराणसी। वाराणसी का मतलब है उत्तर प्रदेश है। अब कईयों के दिमाग में आता है कि गुजरात से जन्म लिया, तो गुजरात में जन्म हुआ था, बट इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा, वाराणसी से। जिस प्रकार से आप बाय बर्थ हो राजस्थान से, बट आप पेपर भर देते हो एमपी से, गुजरात से, पंजाब से, उसी प्रकार से बाय बर्थ है ये गुजरात से, बट इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था, वाराणसी उत्तर प्रदेश से ही। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री की ओथ, शपथ कब ली, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की शपथ, ओथ कब ली, प्रधानमंत्री बनने के लिए ली जाती है, संविधान की शपथ लेनी पड़ती है हमें। तो प्रधानमंत्री ने शपथ कब ली पहली बार, तो याद रखना है 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली इन्होंने, 30 मई 2019। और तीसरी बार इन्होंने शपथ कब ली, ये आपको याद रखना है 9 जून 2024 को इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली, शपथ ली। नरेंद्र मोदी यहां पर भी वाराणसी से चुनाव लड़े और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी यहां पर भी 15 नंबर के प्रधानमंत्री थे और वाराणसी से चुनाव लड़ा। यहां पर भी नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के थे और वाराणसी से चुनाव लड़ा था। आई होप आपको इतनी चीज यहां से क्लियर हुई होगी। 9 जून को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा की अगर हम बात करें, इस बार कौन सी लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे, 18वीं, यह आपको नंबर याद रखना है। इस बार कौन सी लोकसभा के चुनाव, सेशन कौन सा हुआ था, 18th लोकसभा इलेक्शंस, 18वें नंबर के हुए थे। जो चुनाव हुए थे, ये चुनाव कब से कब तक हुए थे, तो याद रखना है 19 अप्रैल से चुनाव शुरू, जो चले थे 1 जून तक चले थे, 1 जून 2024 तक। और चुनावों की अगर बात करें, कितने चरणों के अंदर चुनाव कंप्लीट हुए थे, जैसे आपका एग्जाम होता है, तो आपका एग्जाम 1 महीना चलता है, तो 1 महीने में कहते हैं कि मेरी कौन से दिन एग्जाम हुआ, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हुआ। उसी प्रकार से चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुए, 1 जून पर खत्म हुए थे। बट आपको यह पता होना चाहिए कि चुनावों को कितने फेसेस में कंप्लीट कराया गया था, 7 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। और इनका रिजल्ट जो काउंटिंग हुई थी, रिजल्ट कब आया था इनका, रिजल्ट काउंटिंग, तो याद रखना 4 जून 2024 को क्या आया था, इनका रिजल्ट आया था और या काउंटिंग आई थी। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। कौन से नंबर के चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा के क्या करवाए गए थे, चुनाव करवाए गए थे। लोकसभा की बात करें, भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, 1951-52 के अंदर हुए थे। हर 5-5 सालों में भारत में चुनाव करवाते गए। लास्ट हुए थे 2019 के अंदर, वर्तमान में हुए 2024 के अंदर। 5 साल बाद चुनाव होंगे 2029 में। तो 24 में जो चुनाव हुई, ये कौन से नंबर के हुए थे, 18वें नंबर के हुए थे। इनसे पहले कौन से नंबर के हुए, 17वें नंबर के। इनसे पहले, इनसे बाद कौन से नंबर के होंगे, 19th नंबर के होंगे, क्योंकि एग्जाम का जो इंडिया में ड्यूरेशन रहता है 5-5 साल के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा के अंदर देखा होगा आपने, टैक्स लगे होते हैं और एक होता है लोकसभा का स्पीकर। तो अगर बात करा जाए करंट टाइम पर 18th लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो उनका नाम याद रखना है, ओम बिरला बने। ओम बिरला 18th लोकसभा स्पीकर है। कौन से नंबर के हैं ये, 18th। इनसे पहले 17 पर कौन थे, तो इनसे पहले 17 पर भी थे ओम बिरला, थे हमारे लोकसभा स्पीकर। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे हमारे, जीवी मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे हमारे, जीवी मावलंकर। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। तो आपको याद रखना है, ओम बिरला का इलेक्टेड एरिया एमपी है ये, कोटा। कोटा मतलब राजस्थान। तो जो बच्चे राजस्थान से एग्जाम फिल कर रहे हैं, तो उनके लिए याद रखना कि राजस्थान से कौन से ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो वह ओम बिरला जी हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में लोकसभा के अंदर सीटें, कितनी सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, तो 543 सीटों पर चुनाव करवाया गया था इस बार की लोकसभा की सीटों के अंदर। इसी के साथ आपको याद रखना है कि आपने हर स्टेट की क्या होती है, विधानसभा होती है। हर स्टेट की क्या होती है, विधानसभा। आज बात करते हैं विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024 में इस साल कौन कहां पर चुनाव करवाए गए थे, क्योंकि हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है, तो कहां पर चुनाव हुए थे 2024 के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो कहां पर हुए थे प्यारे बच्चों, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे इस साल। और कहां पर चुनाव हुए, सिक्किम, सिक्किम के अंदर। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश। फोर्थ पर अगर हम बात करें उड़ीसा। फिफ्थ पर अगर हम बात करें हरियाणा। और सिक्स पर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपसे पूछा जाए 2024 में भारत के कितने राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव करवाए गए हैं, तो आपको याद रखना है भारत के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या करवाए गए हैं, चुनाव करवाए गए हैं। इसके अलावा कोई नाम आ जाए तो आप बता देना कि यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए गए हैं। जैसे अगर आप राजस्थान से फिल कर रहे हो तो राजस्थान में इस साल चुनाव नहीं करवाए गए हैं। अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकी विधानसभा की सीटें कितनी हैं, कितनी सीटों पर चुनाव कंडक्ट करवाया गया है। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कितनी सीटों पर चुनाव करवाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में सीटें हैं 60। सिक्किम में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 32। आंध्र प्रदेश में 175। उड़ीसा के अंदर 147। हरियाणा में 90 सीट्स पर और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर चुनाव करवाया गया है। तो ये विधानसभा की सीटें हैं जो आपको याद रखनी है। 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इस साल अब तक इतने राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। अभी ऐसे महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे इनके अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं। दिल्ली में होंगे 2025 के अंदर चुनाव, यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर कहां कहां चुनाव हुए। तो 2023 के अंदर चुनाव हुए थे हमारे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। इन 9 राज्यों के अंदर 2023 में क्या करवाए गए थे, चुनाव करवाए गए थे। जो बच्चे कर्नाटक से फिल कर रहे हैं, राजस्थान से फिल कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कब विधानसभा के लास्ट चुनाव करवाए गए थे। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड हैं काफ़ी चीज़ें, तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी चीज़। मेघालय, मेघालय में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 60। त्रिपुरा में 60, नागालैंड में 60, कर्नाटक में 224, राजस्थान में याद रखना है 200 सीटों पर, मध्य प्रदेश 230, तेलंगाना 119, मिजोरम 40, छत्तीसगढ़ 90। इन सीटों पर चुनाव करवाए गए थे 2023। तो जो बच्चे कर्नाटक से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया तो उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला डाटा है। राजस्थान में 200 सीटों पर, मतलब राजस्थान में विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 200 सीटें हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। बात करें फटाफट देखते हैं एक बार करंट टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो करंट टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू है।
वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। करंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इसके बाद अगर बात करें हम, लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला। ओम बिरला हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। करंट टाइम पर हमारे सीजीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हमारे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सीजीआई, तो उनका नाम याद रखना आपको, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना है, ये हमारे नए सीजीआई बने हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर बात करें, कौन से नंबर के पीएम बने? 15 नंबर के। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? 15 नंबर की। जगदीप धनखड़ 14 नंबर के। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। ओम बिरला 18th लोकसभा स्पीकर। राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। संजीव खन्ना याद रखना है 51st नंबर के क्या बने हैं? ये न्यू सीजीआई बने हैं। आपको इनसे पहले भी याद होना चाहिए, इनसे पहले 50वें नंबर पर कौन थे? इनसे पहले थे डीवाई चंद्रचूड़ थे। इनसे पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे 50वें नंबर। आई होप आप, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो हमारा पूरा देश चलाते हैं, पूरा देश चलाते हैं। आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, लोकसभा जहाँ पे हमारे रूल्स वगैरह बनते हैं, इलेक्शन कमीशन जो देश में चुनाव करवाने का काम करती है, सीजीआई जो देश के राजा होते हैं, मतलब देश में न्याय व्यवस्था को देखते हैं, संजीव खन्ना है। इसके बाद अगर हम बात करें चुनाव के बारे में, आपको क्लियर हो चुका है। थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि इंडिया में पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? तो पहली ट्रेन चली थी 4 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। मुंबई टू ठाणे। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया था? 34 किलोमीटर का। हमारी इंडियन रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1905 में भारतीय रेल की क्या की गई थी? स्थापना। और इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 के। एक आजकल चल रही है विदाउट इंजन, क्वेश्चन आता है भारत की पहली विदाउट इंजन ट्रेन का क्या नाम है, या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो विदाउट इंजन या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन का नाम है, तो उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। फर्स्ट विदाउट इंजन है और फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है ये। वंदे भारत ट्रेन पहली बार इंडिया में चली थी 2019 के अंदर चली थी। ये कहां से कहां तक चली थी? तो दिल्ली से लेकर, पहली ट्रेन याद रखनी है, पहली चली थी ये दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चली थी। दिल्ली से वाराणसी चली थी पहली विदाउट इंजन कह दो, या पहली बिजली से चलने वाली कह दो, या फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत 2019 में चली थी। मेट्रो ट्रेन की छोटी बहन का नाम होता है मेट्रो। मेट्रो की अगर बात करें, इंडिया में सबसे पहले मेट्रो आई थी 1984 में आई थी कलकत्ता के अंदर। भारत में सबसे पहले मेट्रो कब आई थी? 1984 में कलकत्ता सबसे पहले मेट्रो ट्रेन आई थी। और दिल्ली में, मोस्टली बच्चों का आंसर दिल्ली रहता है, दिल्ली में मेट्रो कब आई थी? तो दिल्ली में मेट्रो आई थी 2002 के अंदर आई थी। बट इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कब आई थी? 1984 में आई थी, कलकत्ता के अंदर मेट्रो सबसे पहले आई। बात करें अगर करंट टाइम पर रेलवे की, तो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेल मंत्री कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव है, श्री अश्वनी वैष्णव है हमारे रेल मंत्री। रेलवे के मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, बट रेलवे का खुद का बोर्ड भी है। तो अगर पूछा जाए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, जो अभी नए बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है सतीश कुमार।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों, सतीश कुमार हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। इंडिया की अगर बात करें सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री नेबर कंट्री है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं इनके साथ, है ना। तो जिसमें सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ। कितनी है, 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री है, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री और सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात करें तो वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और ये कितनी करता है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। इसके अलावा बात करें, क्या पाकिस्तान नाम का कोई देश था, नहीं। इंडिया से टूटकर ही क्या बना है, पाकिस्तान। क्या बांग्लादेश नाम का कोई देश था, नहीं। बांग्लादेश इंडिया से टूटकर बना है। उसी प्रकार से इंडिया में ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो इंडिया के नहीं थे पर टूटकर बने हैं। तो उन स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किससे टूटकर बना। जैसे अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से टूटकर भारत का नया राज्य कौन सा बना, तेलंगाना बना। तो तेलंगाना भारत का नया राज्य कब बना, 2 जून 2014 को बना। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 9 नवंबर 2000 को बना उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड। बात करें अगर हम आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो ये बना 1 नवंबर 2000 को बना। बात करें इसके बाद हम बिहार, बिहार को तोड़कर भारत का नया राज्य बना झारखंड। तो झारखंड भारत का राज्य कब बना, तो ये बना 15 नवंबर 2000 को बना। इसके बाद अगर हम बात करें हम बॉम्बे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि बॉम्बे को तोड़कर भारत के कौन से 2 नए राज्य बनाए गए। तो बॉम्बे को तोड़कर भारत के 2 नए राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए, क्योंकि भाषा के आधार पर क्या किया गया था, स्टेट्स का डिवाइडेशन किया गया था। तो महाराष्ट्र कब बना था, 1 मई 1960 को बना था। और गुजरात, गुजरातियों के लिए क्या बनाया, गुजरात राज्य कब बना, 1 मई 1960 को क्या बना, गुजरात राज्य बना था। इसके बाद आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को तोड़कर कौन सा नया राज्य बनाया गया, कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख। लद्दाख कब बना था, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग कर कौन सा नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उसका नाम था लद्दाख। तो इस प्रकार से कोई ना कोई राज्य किसी ना किसी राज्य से टूटकर बना है, और वो कब बने थे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड। बॉम्बे से 2 नए राज्य निकले, महाराष्ट्र और गुजरात। ऊपर वाले को गुजरात कहते हैं और नीचे वाले को महाराष्ट्र कहते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से नया क्या बनाया गया, लद्दाख बनाया गया। लद्दाख कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। आपको याद रखना है इंडिया का बनने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं, पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी जब तेलंगाना एक साथ था, तो थी हैदराबाद। पर जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, तो हैदराबाद अपने साथ राजधानी ले गया तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाने की घोषणा कर दी, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी प्यारे बच्चों, अमरावती। आंध्र प्रदेश के अभी नए सीएम बने, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के नए सीएम बने चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू बने हैं। और इंडिया का बनने वाला लास्ट स्टेट, लास्ट कहते हैं इसको, इंडिया का बनने वाला लास्ट स्टेट कौन सा था, तो लास्ट स्टेट था तेलंगाना।
और तेलंगाना कब बना, तो ये बना था 2 जून 2014 को बना था। और तेलंगाना में लास्ट ईयर इलेक्शन हुए और यहाँ के नए सीएम बने अन्नू मुल्ला रेड्डी। अन्नू मुल्ला रेड्डी बने हैं, तेलंगाना के न्यू सीएम बने हैं। आई होप आपको इतनी चीज यहां से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसरो, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969। का हेड ऑफिस है हमारा, याद रखना है, बेंगलोर नहीं है, बेंगलोर का नाम चेंज कर दिया है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटक। करंट टाइम पर इसरो के चेयरमैन है, आपको याद रखना है, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। जितने भी हमारे सैटेलाइट वगैरह बनते हैं, उपग्रह वगैरह बनते हैं, वो कहां पर बनते हैं, तो वो बनते हैं इसरो के अंदर। जैसे इंडिया के द्वारा भेजा गया पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत ने कब भेजा, 1975 में। फिर आपको याद रखना है मंगलयान। मंगलयान फर्स्ट हमने कब पहुंचा, ये पहुंचने की डेट है 2014। इसके बाद अगर हम बात करें हम चंद्रयान, आपको याद रखने चंद्रयान मिशन भारत का काफी महत्वपूर्ण मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान सेकंड 2019 और चंद्रयान थर्ड ये था हमारा 2023। इसरो वो जगह है जहां पर सैटेलाइट्स वगैरह बनते हैं। बनने के बाद इनको लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, जो है हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। वहां से इनको सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। और अभी की बात करूं, हमारे टोटल प्लेनेट कितने हैं, आपको याद रखते हैं, टोटल प्लेनेट ग्रह कितने हैं हमारे, 8 प्लेनेट है। सन प्लेनेट नहीं है, सूर्य इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। और टोटल ग्रह की संख्या कितनी है वर्तमान में, 8 ग्रह हैं। कुछ बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में है। इसके अभी करंट टाइम पर चेयरमैन बने हैं, तो इसके चेयरमैन हैं शाजी केवी। ये चेयरमैन है शाजी केवी। कई बार आता है, जैसे पूछ लेते हैं डीआरडीओ और इसरो में क्या डिफरेंस है, तो डीआरडीओ है ये टेक्निकल, जैसे हमारी जितनी भी मिसाइल्स बनती हैं, ठीक है, मिसाइल्स जैसे टैंक हो गए, मिसाइल्स हो गई, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सब कहां पर बनते हैं, तो ये बनते हैं डीआरडीओ के अंदर। और जितने हमारे सैटेलाइट्स वगैरह बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, इसरो के अंदर बनते हैं। डीआरडीओ ने अभी एक बनाया है रक्षिता। रक्षिता क्या है, रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है, याद रखना है, ये एक प्रकार की क्या है, बाइक एम्बुलेंस है। जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी जो मरीजों को लेकर जाती है, उसी प्रकार से बाइक एम्बुलेंस बनाई है। किसने बनाई है, रक्षिता ने बनाई है। तो डीआरडीओ ने बनाई है, उस बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या रखा है, तो वो है रक्षिता रखा है। पड़ोसियों की बात करें अगर हम, नेपाल, नेपाल के भी करंट टाइम पर नए पीएम बने हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ये नेपाल के अभी पीएम बने हैं। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है रामचंद्र पोडेला। रामचंद्र पोडेला हैं हमारे करंट टाइम पर नेपाल के प्रेसिडेंट हैं। यूके, यूके के प्राइम मिनिस्टर, आपके मन में आता होगा कई बार यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, बट ऋषि सोनक अभी चुनाव हुए थे, वो हार गए। और उसके बाद यूके के नए पीएम बने कीर स्टामर। कीन स्टामर हैं, ये बने हैं यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आपको याद रखना है यूके का। यूएसए सभी को पता है, यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये कौन से नंबर के बने हैं, 47वें नंबर के क्या बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं।
अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? तो जैसे इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं? 28। वैसे ही अमेरिका में टोटल स्टेट, टोटल राज्य कितने हैं? 50 राज्य हैं। अमेरिका की कैपिटल याद रखनी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ पे डीसी का मतलब आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अमेरिका की करेंसी है डॉलर है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी बने हैं अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इस्टेब्लिशमेंट, जैसे यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो याद रखना है 1945 में हुई थी। G7 की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1975 में। G20 था जिसका नाम चेंज कर कर अब क्या कर दिया? G21 कर दिया। तो याद रखना है G20 नहीं बोलेंगे, G21। ये कब बना था? 1999 में बना था। वर्ल्ड में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? जिन बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट रहता है, हॉबीज होती है जिनकी, तो उनको क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वर्ल्ड में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1909 में। एशिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? तो वो है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, 1983। और इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? तो वो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1928 में हुई थी। तो ये तीनों क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड में है, एसीसी एशिया की, और बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है। इसके बाद आता है आईओसी और एक आता है आईओए। आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी याद रखना पड़ेगा बच्चों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1894। और वर्ल्ड में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वर्ल्ड में खेलों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो है आईओसी। आईओए की बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1927 में। इंडिया में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? इंडिया में खेलों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो याद रखना है आईओए है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी आईओसी, इंडिया में सबसे बड़ी आईओए है। इस साल वर्ल्ड के सबसे बड़े खेल हुए हैं समर ओलंपिक। इस साल वर्ल्ड में सबसे बड़े खेल हुए हैं समर ओलंपिक। समर ओलंपिक इस बार कहां पर हुए हैं? तो याद रखना है पेरिस, फ्रांस के अंदर हुए हैं। आपसे पूछ सकते हैं इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 71। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं और टोटल मेडल मिलते हैं। टोटल करेंगे तो गोल्ड आए 0, सिल्वर आया 1, ब्रॉन्ज आए 5, तो टोटल मेडल कितने मिले इंडिया को? 6। ये आपको याद रखना है। इस बार समर ओलंपिक 2024 जो कौन से नंबर के हुए हैं? 33rd नंबर के हुए हैं। इन 33rd समर ओलंपिक 2024 में कहां पर होस्ट किए गए? पेरिस, फ्रांस में किए गए थे। इसमें इंडिया का नंबर कितना है? 71 रैंकिंग है ये। इंडिया ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज के साथ टोटल 6 मेडल पर क्या किया? कब्जा किया था। में सिल्वर मेडल आपको याद रखना, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा हैं जो सिल्वर मेडल लेकर आए थे। इसका संबंध है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से इनका संबंध आता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको थोड़े याद रखने हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसबीआई डे कब बनाया जाता है? एसबीआई डे 1 जुलाई को बनाया जाता है। जीएसटी डे, जीएसटी डे बनाया जाता है 1 जुलाई को बनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है? 11 नवंबर को बनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को बनाया जाता है। नेशनल टीचर डे, नेशनल टीचर डे कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को।
और इंटरनेशनल टीचर डे कब बनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। बात करें अगर हम जीडीपी के मामले में, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के मामले में दुनिया के पहले नंबर का देश कौन सा आता है? तो पहले नंबर पे देश आता है अमेरिका। सेकंड पर जीडीपी के मामले में देश आता है चीन। थर्ड नंबर पर आता है जापान। फोर्थ पर आता है जर्मनी। और भारत आता है 5वें नंबर पर। 6 पर आता है यूके। याद रखना, इंडिया जीडीपी के मामले में दुनिया का कौन से नंबर का देश है? तो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। याद रखना है, भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वें नंबर का क्या है? देश है। कुछ बेसिक आपको याद रखना है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है यहां की डॉलर। चीन की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी आपको याद रखनी है युआन। और रैनबिनबी। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है यहां की येन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है इसकी यूरो। इंडिया की कैपिटल अभी आपको बताई दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है। करेंसी है इंडिया की रुपी। यूके की कैपिटल है लंदन। करेंसी है यहां की पाउंड। इसके बाद अगर हम बात करें करेंसी की, नई करेंसी आई 2000 के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है? तो याद रखना है मंगलयान। मंगलयान की फोटो लगी है। 500 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है? तो 500 रुपए के नोट के पीछे रेड फोर्ट, लाल किला। 200 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। 100 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है? रानी का वाव। 50 रुपए पे हम्पी। 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा गुफाएं। एलोरास केव की फोटो लगी है। और 10 रुपए के नोट के पीछे है सूर्य मंदिर। ये ध्यान रखना, 10 के नए नोट की बात कर रहा हूं, 20 के नए नोट की, 50 के नए नोट की, 100 के नए नोट की। 200 नया आया ही है, 500 चेंज हो गया और 2000 का नया आया ही था। तो याद रखना है कौन से नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है। हालांकि 2000 करोड़ अब आरबीआई ने क्या ले लिया? वापस ले लिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ये फोटो है, कहां पर है। मंगलयान कहां पर है? मार्स पर है, मंगल ग्रह पर है। याद रखना, आपने एक मूवी देखी होगी मिशन मंगल। तो मिशन मंगल मूवी जो थी वो मंगलयान पर थी। और ये मंगलयान हमने इंडिया ने भेजा था 2013 में था, पहुंचा 2014 में था। तो ये कहां पर गया था? मंगल ग्रह पर। आज भी क्या लगा रहा है? ये चक्कर लगा रहा है उसके ऑर्बिटर पे। लाल किला कहां पर है? तो दिल्ली में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। रानी का वाव गुजरात में है। हम्पी कहां पर है हमारा? ये कर्नाटक के अंदर है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। सूर्य मंदिर कहां पर है हमारा? तो ये है उड़ीसा के अंदर। सन टेम्पल कहां पर है हमारा? तो ये आता है हमारा उड़ीसा के अंदर। तो आपको याद होना चाहिए कौन से नोट के पीछे किसकी फोटो लगी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, नोट छपते कहां पर है? नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पर है? तो वो है नासिक, मैसूर, देवास, सैलवोनी। नासिक हमारा है महाराष्ट्र के अंदर, मैसूर कर्नाटक में, देवास मध्य प्रदेश और सैलवोनी वेस्ट बंगाल। तो भारत के इन 4 राज्यों के
4 शहरों में क्या लगी हुई है, नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है, जहां पर पेपर करेंसी प्रिंट होती है। इसके अलावा कोई दिल्ली आ जाए, मुंबई आ जाए, कलकत्ता आ जाए, भाई वहां पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। दूसरी हमारी जो करेंसी आती है वो है क्वाइन। क्वाइन कहां कहां पर है, मिंट्स, जहां पर क्वाइन बनते हैं उस जगह को कहते हैं मिंट्स। तो मिंट्स हमारे कहां कहां पर हैं, तो ये है नोएडा। नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश। मुंबई, मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। और एक आता है हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है, तो ये है तेलंगाना में। तो इन 4 जगहों पर नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है और इन 4 जगहों पर सिक्के बनते हैं। कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट डेज भी आप पढ़ लेना, जैसे मैं बता देता हूं। वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे कब बनाया जाता है, तो वो है 22 मार्च को बनाया जाता है। अर्थ डे कब बनाया जाता है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है। एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। यूथ डे कब बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, तो ये बनाया जाता है 12 जनवरी को। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हमारा 21 जून को। कुछ डे हैं जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। आर्मी, आर्मी डे कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 15 जनवरी को। और अभी करंट टाइम पर आर्मी के नए जनरल बने हैं, तो याद रखना है आर्मी के नए जनरल बने उपेंद्र त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी बने हैं। दूसरी है हमारी नेवी, नेवी डे कब बनाया जाता है, 4 दिसंबर को बनाया जाता है। और नेवी के एडमिरल बने हैं अभी हमारे, कौन बने हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेवी के एडमिरल कौन बने हैं हमारे। नेवी में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो है एडमिरल, और नेवी के करंट टाइम पर एडमिरल कौन बने। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिनके भी कोई डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो नेवी के एडमिरल बताइए कौन है। इसके बाद आता है हमारा एयरफोर्स। एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है, वायु सेना दिवस, तो ये बनाया जाता है 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। और एयरफोर्स के हमारे नए एयर चीफ मार्शल बने हैं अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह। बताइए फटाफट नेवी के एडमिरल। तो नेवी के एडमिरल हमारे जो करंट टाइम पर अभी नए बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन तीनों को आपने याद रखना है, आर्मी डे, एयरफोर्स डे और नेवी डे, क्योंकि तीनों हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। डिफेंस, पाकिस्तान हमला करता है, चाइना कई बार अटैक करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, जिसको कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राम मंदिर की हाइट कितनी है, राम मंदिर की हाइट 161 फीट है यार। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ बिलीफ की हाइट कितनी है, 369 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट कितनी है, 216 फीट। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की हाइट कितनी है, तो यह 206 फीट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है, तो वो है 93 मीटर। वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, तो याद रखना है
28 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। ये तो सभी को पता है, बट भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो याद रखना है प्यारे बच्चों आपसे, पद्म विभूषण होता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म भूषण है। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सीक्वेंस। सबसे बड़ा तो सभी को पता लग जाता है भारत रत्न है, बट सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण, थर्ड पर आता है पद्म भूषण और फोर्थ पर आता है पद्मश्री। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पद्म अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पद्म अवार्ड के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 और पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। आपको इस साल क्या रखना है? इस साल भारत रत्न की अगर मैं बात करूं, इस साल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? या अगर बात करें, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954, अभी चल रहा है 2024, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो आपका राइट आंसर आएगा 53। 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। बट आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, तो भारत रत्न 2024 इस साल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? तो 5 व्यक्तियों को मिला है। इन पांचों के नाम आपको याद रखने, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और लास्ट पे आता है MS स्वामीनाथन। इसमें आपको देखना, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, MS स्वामीनाथन इसका नाम आपने सुना होगा। पहली चीज अगर मैं याद करूं तो इन्हें कहा जाता था भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहते हैं इन्हें। भारत की बात कर रहा हूं, भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 में भारत में क्या लाई गई थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति को लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला के अंदर एक बढ़िया किस्म का बीज तैयार किया था। फिर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है हरित क्रांति में कौन से खाद्य अनाज के उत्पादन पर ध्यान दिया गया? तो वीट और राइस, गेहूं और चावल के उत्पादन पर क्या दिया गया? ध्यान दिया गया था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और यही लेकर आए थे हरित क्रांति 1966-67 के अंदर। कौन से खाद्य अनाज पर लेके आए थे? तो वीट और राइस के उत्पादन पर ये लेकर आए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद, अगर स्टेट आपको पता चल गए, इस साल इंडिया का बजट कितना है? जो बजट 23 जुलाई को आया है इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस साल इंडिया का जो बजट है वो आपको याद रखना है 48.21 लाख करोड़ का बजट है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताता हूं मैं। बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो बजट के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। एनुअल, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112 है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है? 52। उपराष्ट्रपति, इसके लिए है 63। इसके बाद अगर मैं बात करूं संसद भवन के लिए, तो वो है 79। राज्यसभा के लिए 80।
और लोकसभा के लिए 81 है। तो याद रखना, बजट के लिए कोई आर्टिकल नहीं, बजट को संविधान में किस नाम से जानते हैं? एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको चीज क्लियर हुई होगी सारी की सारी। एक बेसिक इंट्रो किया आपको मैंने करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट, और सॉरी इंटरव्यू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको बेसिक नॉलेज के बारे में है। फिर भी किसी का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।